सीएसएस यूनिट के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोलने की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट अगर आपको बनाना सीखना है तो सीएसएस यूनिट आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। रियल लाइफ में हम लोग लेंथ डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, राइट। वैसे ही सीएसएस में लेंथ मेजर करने के लिए हम सीएसएस यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा है, जैसे पिक्सल है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंच है, पॉइंट्स है, पिकास है, फिर ईएम है, आरईएम है, बीएच है, व्यू फुट विड्थ है, बीडब्ल्यू परसेंटेज है, बहुत सारा है हमारे पास। तो हम लोग जानेंगे कि किसका क्या रोल है, कौन सा जो है क्या काम करता है, कैसे लेंथ मेजर करता है, रिलेशन क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब सीएसएस में अगर लेंथ का बात करें तो जैसे हाइट हो गया, विड्थ हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, तो ये सब लेंथ जैसा है। ठीक है, तो हम सीएसएस यूनिट यूज करते हैं। देखिए, सीएसएस यूनिट में बेसिकली दो टाइप के हमारे पास सीएसएस यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट एंड रिलेटिव यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स है, मतलब कि स्क्रीन साइज चेंज होने से जो भी लेंथ है वो चेंज नहीं होने वाला है। अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट यूज कर रहे हैं तो साथ हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ कि यूज करता हूँ। ठीक है, सीधा एग्जांपल से आप समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिव है। ठीक है, डिव के अंदर सेक्शन है, एचटीएमएल एलिमेंट एंड क्लास नेम कंटेनर है। तो हम सीधा इसको एक्सेस करेंगे एंड यहाँ पे मैं सीधा एक्सेस कर लूंगा। कैप्स लॉक मेरा ऑन है, इसको ऑफ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बॉर्डर दे दूंगा। इसमें बॉर्डर 2 पिक्सल दे देता हूँ, सॉलिड एंड रेड नहीं, मैं डार्क मेजेंडा ले लेता हूँ। ठीक है, डार्क मेजेंडा। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, सपोज 500 पिक्सल, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने विड्थ दे दिया। अभी मैंने आपको क्या बोला कि एब्सोल्यूट यूनिट जो है, स्क्रीन साइज चेंज होने से उसका लेंथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमने विड्थ दे दिया 500 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज मैं स्क्रीन साइज यहाँ पे चेंज करूँ, अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से करूँ लेफ्ट साइड में, या फिर मैं कंप्रेस करता हूँ। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन साइज चेंज होने से लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये फिक्स्ड है। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि जो भी हमारा ब्राउजर का स्क्रीन है, अगर इससे ज्यादा विड्थ दे दो तो क्या हो जाएगा, तो स्क्रॉलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज 1000 पिक्सल दे देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो ये देखिए ये फिक्स्ड है, ये इतना विड्थ लेगा ही लेगा। तो क्या ऐड हो चुका है, स्क्रॉलर ऐड हो चुका है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो रिकमेंडेड नहीं है वेबसाइट वेबसाइट बनाते समय, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव का काम नहीं करता है। ठीक है, बेकार है। इसके लिए आप सीख सकते हो, लेकिन जब आप वेबसाइट बना रहे हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो, तो एब्सोल्यूट यूनिट अवॉइड करें। ठीक है, उससे बचें। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक कंटेनर को विड्थ दे दिया है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ सपोज 300 पिक्सल, इस तरीके से मैं दे देता हूँ। ठीक है, सेक्शन क्या है, सेक्शन कंटेनर का चाइल्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेक्शन को टारगेट करूंगा एंड इसमें विड्थ दे दूंगा पेरेंट से ज्यादा। सपोज मैं यहाँ पे 400 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने 400 पिक्सल दे दिया एंड यहाँ पे हमें बॉर्डर देना पड़ेगा 2 पिक्सल। अच्छे से एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे बॉर्डर देना पड़ेगा। मैं दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पे मैं ब्राउन बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो ये देखिए ये बाहर जा रहा है अपने पेरेंट के, मतलब ये फिक्स लेंथ ले रहा है। ठीक है, जितना हमने दिया उतना ये लेगा। ओके फाइन। ठीक है, तो ये था पिक्सल। ठीक है, एक था सिर्फ। अगर हम और बात करें तो यहाँ पे सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए पिक्सल क्या है, एक पिक्सल जो होता है वो 1/96 ऑफ 1 इंच। ठीक है, मतलब 1 इंच का 1/96 पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम सेंटीमीटर का बात करें तो सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर है यहाँ पे। यहाँ पे इंचेज भी है। 1 इंच इक्वल टू होता है 96 पिक्सल, इसका उल्टा। ठीक है, तो हमने पहले देखा था। 1 पॉइंट इक्वल टू होता है 1/72 ऑफ 1 इंच। ठीक है, एंड अगर पिकास का बात करें तो 1 पिकास इक्वल टू होता है 12 पॉइंट्स। तो ये आपके जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है।
यहाँ पे हम और भी एब्सोल्यूट यूनिट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे पिक्सल के अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 एंड यहाँ पे आई एन लिख देता हूँ। ठीक है, तो 20 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्रॉलर ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे आई थिंक 4-5 काफ़ी होगा इंच। तो अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, कंट्रोलर से सेव करता हूँ, तो 4 काफ़ी है। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इन सब के साथ। ठीक है, तो ये था एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, एंड एक और चीज़ कि हम एब्सोल्यूट यूनिट तो देख ही लिया हमने। ठीक है, रिलेटिव यूनिट देखेंगे एंड दोनों का मिक्स भी देखेंगे। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो होप ये चीज जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं रिलेटिव यूनिट। ठीक है, तो आप यूज करके यहाँ पे देख सकते हो जो भी एब्सोल्यूट यूनिट के यूनिट है, मतलब जो भी एब्सोल्यूट यूनिट का पार्ट है, जैसे पिक्सल हो गया, पिकास हो गया, जो भी है, पॉइंट्स हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्सल लिया था या फिर कोई भी सीएसएस यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने नंबर दिया है, बेसिकली वैल्यू दिया है एंड यूनिट दिया है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज 100 किलोमीटर इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वैसे हमने लिखा है, नंबर लिखा है एंड यूनिट लिखा है। अगर आप स्पेस दे रहे हो बिटवीन नंबर एंड यूनिट तो ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल से सेव करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, जो डिफॉल्ट विड्थ था वो लिया है ये। ठीक है, तो नंबर एंड यूनिट के बीच में क्या करना है, स्पेस नहीं देना है। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज कि अगर सपोज विड्थ जो है 0 है, ठीक है, तो जब वैल्यू 0 होता है तो यूनिट हम लोग ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये 0 हो चुका है विड्थ। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है 0 पिक्सल। ठीक है, 0 अगर वैल्यू है तो यूनिट हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, एंड वो काम करता है। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। अब हम लोग समझते हैं रिलेटेड नहीं, यहाँ पे होना चाहिए रिलेटिव। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल से सेव कर लिया है मैंने। एंड अब इसको समझा जाए, सबसे पहले समझते हैं ईएम। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। एंड ईएम एंड आरईएम आप ज्यादातर यूज कर रहे होते हो। हाइट विड्थ के लिए परसेंटेज बहुत बढ़िया है एंड ये भी बहुत बढ़िया है, व्यूपोर्ट हाइट, व्यूपोर्ट विड्थ। ठीक है, ये क्या होता है सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं ईएम के बारे में कि ईएम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये तो मैंने बता ही दिया था कि एक हमारे पास कंटेनर एलिमेंट है div, उसके अंदर सेक्शन है एंड div के अंदर एक ये टेक्स्ट है। ठीक है, देखिए ईएम जो होता है वो रिलेटिव होता है अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के। मैंने क्या बोला, ईएम जो होता है वो रिलेटिव होता है अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका पेरेंट सेक्शन का पेरेंट कौन है, div कंटेनर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, फॉन्ट साइज दे दूंगा एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल से सेव कर लिया, 10 पिक्सल लिख के एंड ये यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। 10 नहीं करता हूँ मैं यहाँ पे, फिलहाल अभी 16 करता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, सेक्शन में आते हैं एंड सेक्शन में आके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉन्ट साइज। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए, अब हम अगर ईएम यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा 1 ईएम। ठीक है, तो ईएम जो होता है अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के रिलेटिव होता है। हम किस में ईएम यूज कर रहे हैं, सेक्शन में। ठीक है, सेक्शन का पेरेंट कौन है, कंटेनर, एंड इसका फॉन्ट साइज जो भी है उसके रिलेटिव होगा ये। तो यहाँ पे हमने 16 पिक्सल लिखा, तो 1 ईएम मतलब कि 16 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं तो अभी सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 ईएम मतलब 16 पिक्सल। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.5 ईएम मतलब 16 का 1.5x, मतलब कितना हो जाएगा, 16 8 24। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं तो इसका साइज बढ़ गया। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 ईएम मतलब 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48। कंट्रोल से सेव करता हूँ तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। अब भी सपोज मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ उसके कंटेनर में, यहाँ पे मैंने कर दिया 10, तो अब 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये देखिए 30। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि ईएम जो है अपने पेरेंट के रिलेटिव होता है। ठीक है,
ओके फाइन। एंड अब हम जानते हैं, अच्छा एक और चीज इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सपोज अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ फॉन्ट साइज, सेक्शन का जो फॉन्ट साइज है एंड कंटेनर का जो फॉन्ट साइज है यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 16, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ, सबसे पहले तो बॉर्डर दूंगा, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। एंड यहाँ पे रेड नहीं, यहाँ पे ले लूंगा डार्क मैजेंडा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं। तो बॉर्डर नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे एरर की वजह से बॉर्डर नहीं आया, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, तो बॉर्डर लेते हैं, तो बॉर्डर ऐड हो चुका है सेक्शन में। अब क्या करूंगा, विड्थ के लिए मैं ईएम यूज करूंगा। एंड यहाँ पे 16 पिक्सल है, तो यहाँ पे मैं 5 EM ले लूंगा। 5 EM मीन्स 95 पिक्सल। यानी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं डाला है। कंट्रोल से सेव करेंगे, तो ये 95 पिक्सल विड्थ इसका आ चुका है एंड ये इस तरीके से है। अब अगर हम यहाँ पे फॉन्ट साइज यूज करें, ठीक है, फॉन्ट साइज यूज करें, यहाँ पे हम 1 EM लिखे, ठीक है, 1 EM लिखे, तो 1 EM मतलब 16 पिक्सल, ठीक है। तो अभी विड्थ का कोई इफेक्ट, विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कंट्रोल से सेव करते हैं तो सेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी 16 एंड यहाँ पे भी 16, लेकिन अगर हम जैसे ही यहाँ पे 2 EM कर देते हैं, ठीक है, तो अब जिस एलिमेंट में हम लोग ईएम यूज कर रहे हैं उसका जो विड्थ है, अब उस एलिमेंट के फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं तो देखिए इसका विड्थ जो है वो बढ़ चुका है। एंड कैसे बढ़ा है, इस फॉन्ट साइज के रिलेटिव, जिस एलिमेंट में हम लोग फॉन्ट साइज यूज कर रहे हैं, ईएम यूज कर रहे हैं, उसके रिलेटिव हो गया है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको कमेंट कर दूं फिलहाल, तो अभी देखिए जितना स्पेस है उसी तरीके से ये लिया है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसको यूज करता हूँ फॉन्ट साइज को, तो अब विड्थ जो है इस फॉन्ट साइज के रिलेटिव हो चुका है। कंट्रोल से सेव करते हैं तो देखिए ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं आरईएम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम हाइट भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइट सपोज मैं लिख देता हूँ 10 EM, ठीक है। इस तरीके से 10 EM, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो ये इतना हाइट हो गया। लेकिन अगर मैं ये जो फॉन्ट साइज है इसको कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो इसका हाइट इतना है। तो अगर हम उस एलिमेंट में भी फॉन्ट साइज अगर 1 EM से ज्यादा यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये बोल सकते हैं कि फॉन्ट साइज के रिलेटिव होगा जितना हम फॉन्ट साइज दे ईएम, ठीक है। ओके फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से हाइट विड्थ दोनों बढ़ जाएगा, अब इस फॉन्ट साइज के रिलेटिव होगा। लेकिन अगर हम नहीं देते हैं तो किसके रिलेटिव होगा, इसके रिलेटिव होगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज दिया है कंटेनर में 16 पिक्सल। ब्राउजर का भी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। कैसे आपको पता चलेगा, ये देखिए, ये जो ट्रिपल डॉट है इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग में आना है एंड सेटिंग में आप आ चुके हैं एंड यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है। अपीयरेंस कहीं दिखेगा, ये रहा अपीयरेंस। एंड यहाँ पे आइए, सबसे नीचे देखिए फॉन्ट साइज, यहाँ पे अभी मीडियम है जो डिफॉल्ट होता है, रिकमेंडेड होता है। लेकिन सपोज मैं कर देता हूँ वेरी स्मॉल, लेकिन अभी मैंने किया नहीं है, ठीक है। अभी मैंने किया नहीं है, अभी मैं हटा देता हूँ, तो अभी मीडियम है। एंड इसका अभी आप फिलहाल देखिए फॉन्ट साइज जो कि डिफॉल्ट है 16 पिक्सल हमने लिखा, तो 16 पिक्सल पे जो भी डिफॉल्ट है वो हमें दिख रहा है। लेकिन सपोज मैं यहाँ से वेरी स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ एंड इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो काम क्यों नहीं कर रहा है, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज दे रखा है कंटेनर में। सेव करते हैं तो देखिए इसका जो फॉन्ट साइज है वो कम हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेरी स्मॉल से मीडियम कर देता हूँ एंड अब यहाँ पे आता हूँ एंड ये देखिए मीडियम हो चुका है। यहाँ से अगर मैं वेरी लार्ज कर देता हूँ तो ये वेरी लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्राउजर का डिफॉल्ट साइज है, ठीक है। तो वापस से मैं मीडियम कर देता हूँ एंड मीडियम यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये ब्राउजर का डिफॉल्ट साइज था जो भी मैं आपको दिखा रहा था। एंड ये हम अपना दे रहे हैं तो डिफॉल्ट हट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आरईएम के बारे में, ठीक है। आरईएम जो होता है वो एचटीएमएल जो एलिमेंट है उसके फॉन्ट साइज के रिलेटिव होता है, ठीक है। एचटीएमएल एलिमेंट हमारा रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए सब आपको एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर ही दिखेगा, जैसे कि सारा चीज बॉडी के अंदर होता है जब हम एचटीएमएल कोड लिखते हैं, लेकिन बॉडी किसके अंदर है, एचटीएमएल के। तो रूट एलिमेंट कौन हुआ, एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर सारा चीज होता है। ओके फाइन। डॉम में हम लोग देखेंगे, डॉम ट्री बनता है तो उसमें रूट एलिमेंट होता है एचटीएमएल, ठीक है। तो
आरईएम जो होता है वो HTML एलिमेंट के फॉन्ट साइज के रिलेटिव होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा HTML, यहाँ पे लिख दूंगा फॉन्ट साइज, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे दूंगा 16 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने दे दिया 16 पिक्सल, एंड इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ यूज करूंगा, यहाँ पे ईएम नहीं, अब आरईएम यूज करूंगी। ठीक है, आरईएम इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं। तो विड्थ जो है 5 आरईएम, अगेन यहाँ पे 16 पिक्सल है, तो यहाँ पे 5 आरईएम का मतलब हो गया 16 × 5। ठीक है, तो 18 हो जाएगा, 18 नहीं 80। ठीक है, एंड अगर सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 आरईएम, ठीक है, तो 2 आरईएम विड्थ हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से। ओके फाइन। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 आरईएम, तो इस तरीके से 7 आरईएम इसका विड्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ भी सपोज यहाँ हम जो फॉन्ट साइज है यहाँ हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम चेंज कर दे रहे हैं आरईएम में, तो अब क्या होगा, अब जो इसका विड्थ कैलकुलेट होगा इसके फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग होगा जिस एलिमेंट हम लोग आरईएम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ईएम में हो रहा था वैसे यहाँ पे हो रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि ईएम और आरईएम में डिफरेंस क्या है। तो देखिए डिफरेंस मैं दिखाता हूँ आपको। देखा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फॉन्ट साइज में 10 पिक्सल कर दिया, तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अभी मैंने फॉन्ट साइज 10 पिक्सल किया, तो ये विड्थ इसके अकॉर्डिंग ले रहा है। ठीक है, देखिए, एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो अब विड्थ भी बढ़ जाएगा, फॉन्ट साइज भी बढ़ चुका है। यहाँ पे हम अपना फॉन्ट साइज दे सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 आरईएम, 1 आरईएम मतलब 20 पिक्सल। ठीक है, जैसे ये में। अब इसमें डिफरेंस ये है कि सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंटेनर जो है हमारा CSS, उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, जो हमने क्लास नेम दिया इसको टारगेट करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं फॉन्ट साइज, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं कितना, सपोज 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, ओके फाइन। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर के अंदर ये जो है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको हटा दिया है, कंट्रोल से सेव करते हैं, एंड एक बार मैं फॉन्ट साइज नहीं देके समझाता हूँ आपको। तो देखिए HTML में हमने फॉन्ट साइज दिया है, एंड सेक्शन में हम यूज कर रहे हैं। तो अब जो भी हम यूज करेंगे यहाँ पे आरईएम, वो क्या होगा, HTML फॉन्ट साइज के रिलेटिव होगा। ठीक है, HTML एलिमेंट के फॉन्ट साइज के रिलेटिव। लेकिन हम बीच में क्या कर रहे हैं कि कंटेनर में भी यूज कर दे रहे हैं। क्या यूज कर दे रहे हैं, एक सेकेंड, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बीच में भी यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉन्ट साइज, एंड यहाँ पे लिख देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, लेकिन अभी हमने सेव किया, अब कंटेनर जो है हमने यहाँ पे 10 पिक्सल कर दिया है, लेकिन ये फिर भी किसके रिलेटिव है, HTML एलिमेंट के रिलेटिव। ठीक है, सेक्शन के अंदर जो भी हमने लिखा है वो किसके रिलेटिव है, HTML एलिमेंट के रिलेटिव। ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.2, तो ये अगेन इसके रिलेटिव है। ठीक है, लेकिन ईएम में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ईएम क्या होता है, अपने पेरेंट के रिलेटिव होता है, जो उसका पेरेंट होगा। ठीक है, जिसमें दिया रहेगा फॉन्ट साइज। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे यूज करूं सेम 1.2 एंड 7 ईएम ही यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आरईएम को हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब आप बताइए ये HTML एलिमेंट के फॉन्ट साइज के रिलेटिव होगा या फिर कंटेनर एलिमेंट के फॉन्ट साइज के रिलेटिव। तो ये अपने पेरेंट के रिलेटिव होता है। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो देखिए इसका साइज हो चुका है कम, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 10 पिक्सल। तो होप ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, ओके फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ इन सबको कमेंट। ठीक है, एंड अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, हमारा बच गया VH एंड VW। तो देखिए VH एंड VW का मतलब क्या होता है, VH एंड VW का मतलब होता है कि व्यू पोर्ट हाइट। VH मीन्स व्यू पोर्ट हाइट, जो भी आपको ब्राउजर पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट। जो भी आपको ब्राउजर पे विड्थ दिख रहा है उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट, एंड यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगा, कंटेनर को टारगेट करूंगा, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सबसे पहले बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड
एंड यहाँ पे ब्राउन, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं। तो इसमें बॉर्डर ऐड नहीं हुआ है क्योंकि हमने स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर हमें दिख गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइट के लिए, सपोज मैं लिख देता हूँ 100 VH, ठीक है। मतलब ये जो एलिमेंट है div, इसका हाइट जो है वो जितना ब्राउजर का हाइट होता है अभी है आपको जो दिख रहा है उतना लो, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा हाइट ले लिया है, ठीक है। एंड अगर हम ये आपको डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मार्जिन 0 कर दूंगा, ठीक है। मार्जिन 0 कर दूंगा, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। मार्जिन 0 करने से क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बॉडी में मार्जिन 0 करना पड़ेगा एक्चुअली हमें, ठीक है। तो बॉडी में क्या करेंगे, मार्जिन हम 0 कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो अब देखिए इस तरीके से हमें ये दिख रहा है, ठीक है। अगर बॉर्डर क्या करते हैं, एंड बॉर्डर के वजह से भी क्या हुआ है, हाइट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इस वजह से स्क्रॉलर ऐड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0.1 पिक्सल, कंट्रोल से सेव करूं तो देखिए स्क्रॉलर का अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हाइट जो है वो थोड़ा कम हुआ है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 पिक्सल लिख देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा स्क्रॉलर आ गया, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 1 पिक्सल बॉर्डर कर देता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा 100 VH, मतलब कि जितना ब्राउजर का हाइट है जो अभी आपको दिख रहा है उतना हाइट, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 पिक्सल कर देता हूँ, बॉर्डर सही से हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 50 VH, ठीक है, मतलब ब्राउजर का आधा, जो स्क्रीन आपको दिख रहा है उसका आधा। कंट्रोल से सेव करते हैं तो ये आधा हाइट हो गया, ठीक है। अब अगर हम विड्थ का बात करें, ठीक है, विड्थ का बात करें, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा 50 VH, ठीक है। तो ये किसके रिलेटिव हो रहा है, ब्राउजर का जो हाइट है, व्यू पोर्ट हाइट, उसके रिलेटिव हो रहा है, ठीक है। जितना हाइट है उसका आधा, आधा दे दिया हमें, ठीक है। ओके फाइन। अगर यहाँ पे मैं विड्थ के लिए सपोज 10 VW यूज करता हूँ, व्यू पोर्ट हाइट, तो अभी जितना आपको विड्थ दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, उसका 10th हिस्सा ये लेगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव कर रहे हैं तो ये देखिए 10th हिस्सा लिया है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी ब्राउजर पे आपको विड्थ दिख रहा है उसका उतना परसेंट लेगा जितना आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 10 10 VH, तो ये 10 हिस्सा लिया है जो भी ब्राउजर का विड्थ आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 VW, तो ये आधा ले लेगा, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिव बनाने में इसीलिए काम आता है क्योंकि ये रिलेटिव होता है। अगर हम सपोज इसको क्या करते हैं, बढ़ाते स्क्रीन साइज चेंज करते हैं तो देखिए विड्थ अपने आप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि रिस्पॉन्सिव इसी को तो बोलते हैं कि जो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग लेआउट जो है वो एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा व्यूपोर्ट विड्थ, ठीक है, एंड व्यूपोर्ट हाइट हाइट। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा कमेंट, एंड इसको भी, ये जो बॉडी है इसको भी कर दूंगा कमेंट। कंट्रोल से एक बार सेव कर लेता हूँ, अभी कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंटेनर को टारगेट करेंगे, ठीक है। कंटेनर को टारगेट करेंगे एंड यहाँ पे टारगेट करके हम क्या कर देंगे, आ, सबसे पहले मैं बॉर्डर देना पसंद करूंगा। बॉर्डर यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे ब्राउन बॉर्डर दे देता हूँ। कंट्रोल से सेव करता हूँ, बॉर्डर हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सेक्शन में हाइट विड्थ देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्शन, एंड यहाँ पे मैं सेक्शन में भी क्या करूंगा, बॉर्डर दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे सपोज ब्लू बॉर्डर दे देता हूँ। कंट्रोल से सेव करते हैं तो ये इस तरीके से दिख रहा है। कंटेनर में थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं ताकि बॉर्डर सेपरेट दिखे, ठीक है। तो 10 पिक्सल का ये हमने दे दिया पैडिंग, तो अब सेपरेट दिख रहा है बॉर्डर। अब देखिए हम क्या करते हैं, सेक्शन में बोलते हैं कि विड्थ जो है वो 50% कर दो, इस तरीके से। तो परसेंटेज जो यूनिट है, ठीक है, परसेंटेज जो यूनिट है ये अपने पेरेंट के रिलेटिव होता है, ठीक है। जितना पेरेंट के पास स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग ये स्पेस लेगा, ठीक है। अभी देखिए इसके पेरेंट के पास कितना स्पेस है, ये कंटेनर वाला जिस जो हमने बॉर्डर दिया है ब्राउन, इसके पास पूरा स्पेस है, तो ये उसमें से 50%, मतलब आधा, जितना इसके पास स्पेस है उसका आधा। तो अगर हम कंट्रोल से सेव कर दें
तो ये देखिए आधा ले लिया है। अगर यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो अपने पेरेंट के पास, इसके पास जितना भी स्पेस है उसका 30% लिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेरेंट में ही मैं क्या करता हूँ, 70% विड्थ दे देता हूँ। अब अगेन देखिए, कंटेनर जो है, ये div एलिमेंट जो है, ये किसका चाइल्ड है, बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के पास तो पूरा विड्थ है, राइट। डिफॉल्ट विड्थ क्या है, पूरा विड्थ है, इसीलिए अभी कंटेनर कितना ले रहा था, पूरा विड्थ ले रहा था जितना इसके पास है, लेकिन हमने बोल दिया 70%। तो बॉडी का 70%, तो देखिए 70% कितना आएगा यहाँ। अब ये जो सेक्शन है, अब इसके पास, इसके पेरेंट के पास कितना है, कंटेनर के पास इतना ही स्पेस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हाइट विड्थ लेगा। तो यहाँ पे हमने बोला 30, एंड यहाँ पे लिख दूंगा, सपोज अगर मैं 50% लिख देता हूँ, तो अब देखिए अब इसका 50% ले रहा है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है कि उसके पास कितना स्पेस बचा हुआ है, ठीक है। ओके, फाइन। अब देखिए ये था परसेंटेज। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 70% मैंने विड्थ रखा है, किसमें, कंटेनर में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 30% कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो 30% हमने किया, पेरेंट कंटेनर में किया विड्थ 30%। 30% में इसका इतना विड्थ दिख रहा है कंटेनर में, क्योंकि ये बॉडी का 30% लिया है, ठीक है। अगर हम सेक्शन में बात करें, तो सेक्शन में हमने दिया 50%। सेक्शन का जो पेरेंट है वो है कंटेनर। तो अब जो कैलकुलेट होगा वो इसी 30% में कैलकुलेट होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, विड्थ के लिए VW यूज कर लेते हैं, व्यूपोर्ट विड्थ, एंड यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं सपोज 50 व्यूपोर्ट विड्थ, ठीक है। तो ये देखिए, कंटेनर के अंदर भले ही सेक्शन है, चाइल्ड है, लेकिन अभी अभी हमने सीखा व्यू पोर्ट विथ कैसे काम करता है। ब्राउजर के पास जो विड्थ होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ब्राउजर के पास अभी कितना विड्थ है, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो उसका आधा ले लेगा सेक्शन, एंड ये पेरेंट से बाहर चला जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, तो देखिए पेरेंट से बाहर चला गया है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था आपको कि हम अ, ये देखेंगे, मिक्स देखेंगे, तो अब मिक्स ही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ दे दिया, इस तरीके से। अब सपोज हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 400 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं, कंटेनर को हमने दे दिया 400 पिक्सल, ठीक है। एंड ये जो हमारा सेक्शन है, इसको हमने दिया है 50 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ब्राउजर का जो विewport विड्थ है उसमें से 50% ले रहा है। यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ सपोज 80 viewport विड्थ, तो ये आई थिंक इसको क्रॉस कर जाएगा, मतलब 80% में जितना आ जाए, तो 80% में इतना आया है, तो ये क्रॉस कर गया है, ठीक है। viewport विड्थ ब्राउजर का जो विड्थ है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। ओके, फाइन। 1 VW मतलब 1% ऑफ ब्राउजर व्यूपोर्ट विड्थ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 80, मतलब 80% ऑफ ब्राउजर व्यूपोर्ट विड्थ, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने कंटेनर में 400 पिक्सल दिया है, यहाँ पे अगर सपोज मैं लिख देता हूँ 50% सेक्शन में, ठीक है। तो कंटेनर के पास अभी कितना विड्थ है, इतना विड्थ है, बॉर्डर, ब्राउन बॉर्डर देखिए, उतना विड्थ है, तो उसमें से अब ये सेक्शन का 50% कैलकुलेट होगा, तो इसका आधा हो जाएगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ये CSS यूनिट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिलेटिव एब्सोल्यूट, होप आपको समझ में आया होगा। एब्सोल्यूट यूनिट जो है वो स्क्रीन चेंज होने से उसका साइज चेंज नहीं होता है, लेकिन जो रिलेटिव यूनिट्स होते हैं, स्क्रीन साइज चेंज होने से उसका साइज चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि वो रिलेटिव होता है। एंड इसीलिए रिस्पॉन्सिव में वो हेल्प करता है। डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेता है लेआउट, इसलिए वो रिस्पॉन्सिव होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।